जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हष्ट पुष्ट होंगे। दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है जिसमें जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जिसका नाम है टीए आर्मी। अब बहुत से बच्चे हमारे युवा साथी हैं वो प्रॉपर तरीके से जानते भी नहीं होंगे कि टीए क्या है, क्या यह रेगुलर है, क्या इसमें जो आर्मी को सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे डाउट और सारी जो क्लियरिटी है मैं आपके सामने रख दूंगा कि ये है टीए। आप जो कन्फ्यूजन में थे वो आपकी सारी कन्फ्यूजन में ख़त्म कर दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम टीए। इसका फुल फॉर्म जो होता है टेरिटोरियल आर्मी। अब टेरिटोरियल आर्मी होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक सेना, और दूसरा नाम कहें तो सेकंड लाइन ऑफ आर्मी। तो तीन नाम हमने आपको बता दिए हैं। अब आपके अंदर एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि बहुत से बच्चे इसको नाम देने लगते हैं कि टेम्परेरी आर्मी। मेरे दोस्त, आज से 10 से 15 साल पहले ये वास्तव में टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी, रेगुलर नहीं थी। जब ज़रूरत पड़ती थी तब बुला लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीए जो है वो रेगुलर है और उसी तरह है जिस तरह आपकी इंडियन आर्मी है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इसमें भी एक्समैन का जो कोटा होता है वो दिया जाता है। आपको एक्स सर्विसमैन का जो कोटा मिलेगा वो टीए से भी मिलेगा और इंडियन आर्मी से भी मिलेगा। तीसरी बात दोस्तों, इसमें भी प्रमोशन होते हैं जिस तरह आर्मी में होते हैं उसी तरह इसमें भी होते हैं। जैसे कि मान लो जो जनरल ड्यूटी होती है, जो आर्मी में जनरल ड्यूटी की एज होती है, आप कह रहे होंगे कि सर एज लिमिट क्या रहती है। तो सेम आर्मी की तरह भी इसमें भी एज लिमिट रहती है। जैसे कि मान लो जो जनरल जीडी से लगा हुआ बच्चा है उसकी एज रहेगी 17 साल। कहने का मतलब वो 17 साल तक नौकरी करेगा। सेम टीए में भी 17 साल तक नौकरी करेगा। इसके बाद आते हैं हम नायक। नायक की जो एज रहती है वो रहती है 22 साल। आर्मी में भी रहती है और टीए में भी रहती है। इसी तरह आगे आप कहें तो सूबेदार मेजर तक इसकी भी पोस्टें होती हैं और उसकी भी पोस्टें होती हैं। और उसी तरह जैसे आर्मी में एज होती है वैसे ही टीए में भी एज होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे जो एक क्रिकेटर हैं जो फेमस हैं, बहुत अच्छे, दो क्रिकेटर ले लेता हूँ। एक आदरणीय कपिल देव जी और हमारे MS धोनी जी। ये दोनों लोग जो है टीए आर्मी में थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या टीए से हम कमांडो फोर्स में जा सकते हैं। जी नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है कि आप टीए से कमांडो में जा सको। अब आप सोच रहे होंगे सर MS धोनी के बैच पर तो पैरा लिखा हुआ है, उसका मैं जो पूरा कन्फ्यूजन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, वो बड़ी कहानी है। लेकिन जहाँ तक अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीए से आप किसी कमांडोज में जा सको। अब दोस्तों आते हैं स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ कितनी क्या रहती है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है अपने देश में लगभग 2 लाख के आसपास है, लेकिन इसकी अपेक्षा आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इसका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो थोड़ा टफ हो जाती है। अब वो सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या टफ होती है मैं आपको बताता हूँ। अब इसके डिफरेंट अंतर सुनो, क्या अंतर है इनमें। जो आर्मी की एज लिमिट होती है बच्चों की, जो अभ्यर्थी होती है उनकी जो एज होती है वो होती है, मैं जनरल ड्यूटी को लेकर चल रहा हूँ, अभी क्लर्क और टेक्निकल को लेकर नहीं चल रहा हूँ। तो जीडी की कहें तो 17.5 साल से 21 साल तक आर्मी, इंडियन आर्मी में होती है, जिसको हम अग्निवीर कह सकते हैं। और टीए में जो है एज का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है कि 18 साल से 42 साल तक। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इंडियन आर्मी में जॉब करते थे और आपने जॉब पूरी कर ली अपनी जनरल ड्यूटी की, उसके बाद भी आप टीए की भर्ती देख सकते हो और आप टीए ज्वाइन कर सकते हो। ये एक्समैनों के लिए भी इसका प्रावधान है। और आम बच्चों के लिए भी, अगर आपकी शादी, वैसे इंडियन आर्मी में कहो तो जो मैरिड होते हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए नहीं होता है। तो टीए में अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इसकी एज लिमिट जो है 18 साल से 42 साल कर दी गई है। अब आप आते हैं कि इसमें 2 तरह के फिजिकल होते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि 18 साल से 30 साल तक का जो फिजिकल है वो अलग उसका टाइमिंग रहती है, और 30 साल से 42 साल तक का जो है वो उसकी अलग टाइमिंग रहती है और अलग नंबर रहते हैं। जैसे कि मान लो पुलअप्स ले लो, पुलअप्स में 10 पुलअप्स मारोगे अगर आप और 30 साल के अंदर हो तब आपको 40 नंबर दिए जाएंगे।
और अगर आप 30 साल से ऊपर निकल चुके हो, 42 साल के बीच में हो, तो आपको 9 प्लग पर ही 40 नंबर दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों हम सबसे पहले वैकेंसी पर आते हैं, फिर आपको पूरी तरह से समझाएंगे। दोस्तों टीए की भर्ती के लिए जो जोन बांटे गए हैं, जो भारत देश में 4 जोन बांटे गए हैं। ये वीडियो मैं सेकंड जोन के लिए लेके आया हूं, जिसमें कौन कौन से स्टेट हैं आपको मैं बता देता हूं कि जो सेकंड जोन में जो स्टेट हैं वो यहां से आ जाओ। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ये आपके आते हैं सेकंड जोन में। अब दोस्तों सेकंड जोन में आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर भर्तियां हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कई स्थानों पर भर्तियां हैं और एक ही तारीख को एक ही प्रदेश की है। मान लो अभी मैं आगे बताऊंगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की मान लो 17 तारीख को फिजिकल है, तो हर जगह पर 17 तारीख को ही मध्य प्रदेश का है। ये कंफ्यूजन क्या है? ऐसा आपको घबराना नहीं है, ये बस इतना है कि आप जिस जगह पर कंफर्टेबल पहुंच सको, आसानी से पहुंच सको, आपको परेशानियां ना आए, इसलिए आप एक ही तारीख पर अलग अलग जो जगह फिजिकल लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगह भर्तियां ली जा रही हैं, आपकी किसी भी जगह पर आप पहुंच सकते हो। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि सर मैं एक जगह नहीं जा पाया, एक जगह जा पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैं बताऊंगा कहां कहां पर निकली हुई है, जैसे कि पिथौरागढ़ है, ये सागर में निकली हुई है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी अलग अलग जगह हैं, आप जहां पर सुटेबल लगे आपको वहां पर आप भर्ती देने जा सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नोटिफिकेशन पर। तो आप देख रहे होंगे 12 नवंबर से 27 नवंबर तक जो है आपकी भर्ती है, और ये है आपकी पोस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोटल आपकी पोस्ट है, जिसमें जीडी है, क्लर्क है और ट्रेडमेंस भी है। अब ट्रेडमेंस का आप कहें तो दोस्तों इसकी जो शैक्षणिक योग्यता कहें तो 8 पास से लेकर ग्रेजुएशन तक होती है। अब 8 पास का जो ट्रेडमेंस होते हैं वो अलग होते हैं, और 10th पास के ट्रेडमेंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ कि कहाँ क्या होगा, मैं पूरी तरह से आपको समझा देता हूँ। ये जीडी, क्लर्क और फिर उसके बाद ट्रेडमेंस आ जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम सबसे पहले बिहार रेजिमेंट सेंटर पर, जो कि दानापुर में है मेरे दोस्त। अब दानापुर में है, जो जगह का नाम है दानापुर बिहार में, उस जगह भी आपकी भर्ती है। 12 से 13 नवंबर, मतलब 12 और 13 नवंबर को उड़ीसा का है, 14-15 नवंबर को छत्तीसगढ़ का है, 16-17 नवंबर को बिहार का है, और 18-19 को मध्य प्रदेश का है, 20-21 नवंबर को उत्तर प्रदेश का है, और 22 और 23 को उत्तराखंड का है, 24 और 25 को झारखंड का है, 26 और 27 को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अच्छा, ये 26 तारीख का मैं आपको बताऊं क्या है सिस्टम। दोस्तों 26 तारीख को जो आपका लास्ट में बुलाया गया है इकट्ठा सबको, वो मेडिकल के लिए बुलाया गया है और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है, प्लस डॉक्यूमेंट्स, देखो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बुलाया गया है। तो ध्यान रहे मेरे दोस्त, जब आप फिजिकल दे रहे होंगे उसके तत्काल बाद आपका मेडिकल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको 20 या 21 या 18 या 19 को फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद आपको 26 तारीख तक रुकना होगा, और 26 और 27 तारीख को आपका मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंटेशन, और प्लस अगर ट्रेड वाले होंगे तो ट्रेडमेंस का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो होगा। अब दोस्तों हम आगे आते हैं। इसकी जो एज लिमिट है मैंने आपको बताया था कि 18 से 42 साल तक इसकी एज होती है। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरे भर्ती सेंटर पर। अब दूसरा भर्ती सेंटर कहां पर है देखिए गौर से। इसमें जो जगह है वो टोटल ये दिखी हुई है, आपको दिख रही हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा कि जगह अलग अलग हैं तो आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्त। पूरे सेंटर आप नोटिफिकेशन में देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि कहां पर जगह ज्यादा है। जिस सेंटर पर ज्यादा जगह हो उस सेंटर पर आप भर्ती देखने जाइए, वहां थोड़ा आसान हो जाएगा, जो मेरिट बनेगी वो थोड़ा कम नंबरों पर बनेगी। तो ये जो आपका सेंटर है ये महार रेजिमेंट है, देखिए ये एक सागर में है, मध्य प्रदेश के सागर में है। इसमें भी सेम वही रहेगा जो मैंने आपको डेट बताई है, सेम उसी प्रकार डेट है और उसी प्रकार प्रदेश बटे हुए हैं। किस तारीख को किस प्रदेश का है आप मैं ऊपर बता चुका हूं, आप फिर से देख लेना और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों फिजिकल होने से पहले आपका इसमें डॉक्यूमेंट्स चेक भी होंगे, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं मैं आपको आगे पूरा वीडियो में बताऊंगा। अब अगला आते हैं
तीसरा भर्ती सेंटर है, इसमें भी आप पोस्ट देख सकते हैं, ये पोस्टर लिखी हुई है बाकायदा। पोस्ट पढ़ लेना कितनी क्या है, उसी के हिसाब से आपको जाना है, या फिर कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप जा सकते हैं। या फिर आप जो बटालियन होती हैं, कौन सी बटालियन आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं इनको एक स्पेशल बटालियन पसंद होती है, उस बटालियन के हिसाब से भी आप भर्ती देख सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये जो भर्ती है, ये जो फिजिकल लिया जाएगा, ये लिया जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। उसमें भी उसी प्रकार डेट है जिस प्रकार हम शुरुआत में बता चुके हैं। जो जगह आपको कंफर्ट लगे और सही लगे, सुटेबल लगे, उस जगह पर आप जा सकते हो। अब आते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशन, मतलब शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक पहले, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब शैक्षणिक योग्यता में हम सबसे पहले आते हैं जीडी पर। तो दोस्तों जीडी में जो है उन्होंने जो परसेंटेज मांगी है वो 45% मांगी है। आपकी जो पूरी परसेंटेज मिलाकर 45% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप पास होना चाहिए। अब आती है क्लर्क। क्लर्क में भी दोस्तों देखिए इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, कहने का मतलब 12th पास, 12वीं पास मांगा हुआ है, जिसमें कि 60% होना अनिवार्य है। उसी के साथ साथ आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम नंबर 50% होना चाहिए। मतलब एक कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपके 50 से कम नंबर हो। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 50 से कम नंबर आते हैं तो आप क्लर्क के लिए नहीं है। ऐसे दोस्तों ट्रेड में देख सकते हैं 12th पास है और इसमें 33% मांगा हुआ है। मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। और ये ऐसा ही आपको दूसरा जो 8th पास होता है, हाउस कीपर बोलते हैं उसको, उसमें भी आपको 8th पास है। अब दोस्तों 8th पास में एक थोड़ा डिफरेंट अंतर है। 8th पास जो हाउस कीपर जो देखने जाएंगे भर्ती को, उसमें आपको 8वीं की टीसी भी लेकर जाना है। तो ध्यान रहे, शिक्षा विभाग से अपनी टीसी बनवा लें, उस पर साइन करवा लें, क्योंकि बिना टीसी के आपको अंदर नहीं होने दिया जाएगा। और ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको भलीभांति पढ़कर आपको जाना है मेरे दोस्त। आगे हम ले चलते हैं आपको फिजिकल एक्टिविटी पर कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम हाइट पर। तो इसकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर मांगी है, 160 सेंटीमीटर मांगी हुई है। और कुछ जो विशेष क्षेत्र है वहां पर छूट दे दी गई है, जिसकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। अब यहीं आते हैं इंडियन आर्मी का, तो उसका कहें तो उसकी 167 सेंटीमीटर मांगी जाती है और टीए की कितनी हुई 160। कहने का मतलब जिन बच्चों की हाइट कम है वो भी इस भर्ती को देख सकते हैं। अब चेस्ट की बात करें तो 82 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा है और कुछ जगह है वहां पर 77 सेंटीमीटर मांगा हुआ है, जो कि ये जगह लिखी हुई है आपके सामने ऊपर। और वेट का भी मैं बता दूं, आगे मैंने वीडियो में बताया था कि वेट कैसे लेते हैं और किस आधार पर लेते हैं, वो वीडियो में है, उससे पहले पे मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और तो वेट भी उसी के हिसाब से लिया जाता है। ये रिलैक्सेशन के लिए जो जगह है वो कैटेगरी है वो देख लीजिएगा। और से ये ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट दोस्तों, आप बहुत से बच्चों को मैं बता दूं कि जो क्लर्क का फॉर्म डालेंगे, क्लर्क के लिए जाएंगे, उनका भी ट्रेड टेस्ट होगा। उनका कंप्यूटर का ट्रेड टेस्ट होगा कि कंप्यूटर कैसा चला लेते हैं आप, कितना जानते हैं आप कंप्यूटर के बारे में। अब आते हैं टैटू। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा इसका भी। टैटू की बात मैंने आपको बहुत पहले समझा दी है, लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं वीडियो को डले हुए। तो टैटू जो लिया जा रहा है वो यहां से लेकर यहां तक लिया जा रहा है, और उसमें भी आपकी जो हथेली होती है उस पर टैटू नहीं होना चाहिए। साथ ही हाथ पर कोहनी के जो पीछे का एरिया होता है यहां पर भी टैटू नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 1 से 1.5 इंच तक आपका यहाँ टैटू अगर है तो वो चल सकता है, अदरवाइज आपका टैटू नहीं चलेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो डला हुआ है, आप तो देख लेना, बहुत कुछ मिलेगा उसमें सीखने को। तो ये तो हुआ आपका टैटूज का। अब दोस्तों मैंने आपको सेंटर भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब आते हैं हम फिजिकल एक्टिविटी पर। ये आपका क्या फिजिकल में क्या नाम मांगा जा रहा है, कैसा मांगा जा रहा है, क्या रहेगा आपका फिजिकल का मापदंड।
तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे कि 60 नंबर की जो है वो दौड़ होती है और 40 नंबर की पुलअप्स होती हैं। अब 60 नंबर की दौड़ का समय जो है वो अलग अलग रहता है, लेकिन आपके सामने जो नोटिफिकेशन है पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं आपको हकीकत बताऊं, बहुत से वीडियो में मैंने सुना है, उन्होंने बाकायदा टाइम बता दिया कि 5 मिनट 31 सेकंड होता है। देखिए थोड़ा हकीकत ये है कि टीए की जो भर्ती होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है, बहुत कठिन होती है, क्योंकि लगभग 200-250 बच्चों में से 4 से 5 बच्चे उसमें लिए जाते हैं। तो 4 से 5 बच्चे, अब इसमें लिखा हुआ है कि 18 से 30 ईयर के जो बच्चे होंगे उनका जो टाइम होगा वो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक होगा। मेरे दोस्त ऐसे भी बच्चे हैं जो 4:45 और 4:50 में रनिंग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा है ये है कि अगर शुरुआत के 4 से 5 बच्चे 4 मिनट 50 सेकंड में आते हैं, उसके बाद आप कितने में भी आते रहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत के 4 से 5 बच्चे उठा लिए जाते हैं और उसके बाद रस्सा डाल दिया जाता है। तो यहां पर लिखा जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, यह भी आप लोग भली बात ही जानते होंगे। तो टाइमिंग का इसके अनुसार बिल्कुल ना लें, क्योंकि टाइमिंग इसके अनुसार मिलेगी तो मुझे पूरा भरोसा है बहुत सारे बच्चे पास होंगे। तो ये टाइमिंग आप देख जरूर रहे हैं, लेकिन इसको हकीकत में बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे ही 31 से 42 साल के जो बच्चे रहेंगे उनका ये टाइमिंग लिखा हुआ है, उनको भी मैं बता दूं ये टाइमिंग आपका एक्चुअल टाइमिंग नहीं होना चाहिए। अगर इसके अनुसार आप जाते हो, हम 100% आप डिस्क्वालीफाई होके आएंगे, क्योंकि बहुत से धावक इस भारत देश में पड़े हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों हम पुलअप्स पर। अब पुलअप्स में क्या होता है, एज को जो है 2 पार्टों में बांट रखा है, 18 से 30 अलग और 30 से लेकर 42 अलग, और उसमें नंबर भी अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि 18 से जो 30 के बच्चे हैं उनको जो 40 नंबर मिलेंगे वो 10 पुलअप्स पर मिलेंगे। जैसे कि अगर 10 लगाते हैं, 10 से ऊपर लगाते हैं तब उनको 40 नंबर दिए जाएंगे, 9 लगाते हैं तो 33 नंबर, 8 लगाते हैं तो 27 नंबर, 7 लगाते हैं तो 21 नंबर, और 6 लगाते हैं तो 16 नंबर, और 6 से कम लगाते हैं तो उनको फेल कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार कहे तो 31 से जो 42 साल के बच्चे होंगे उनको 9 प्लस लगा दें उस पर ही 40 नंबर दे दिए जाएंगे। 8 पर 33, 7 पर 27, 6 पर 21 और 5 पर 16। अगर 5 से कम लगाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अब बैलेंस और 9 फीट का गड्ढा। अब बैलेंस पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस का क्या मतलब होता है। एक जिगजैग बनी रहती है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ नहर या पानी की बड़ी बड़ी जो गूला होती है, नदी मान लो छोटी नदी होती है, सकरी नदी, उस पर खम्मा रखा रहता है निकलने के लिए। ठीक उसी प्रकार आर्मी में भी जिगजैग होती है जो कि 3 फीट ऊंचाई में रहती है और उस पर आपको चल के जाना होता है। 2 से 3 चांस दिए जाएंगे आपको। अगर 2 से 3 चांस में आप निकल जाते हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार 9 फीट का गड्ढा होगा, उस गड्ढे को आपको लांग कर जाना है। अगर आप नहीं लांग पाते हो तो आप फेल कर दिए जाओगे। अब आते हैं हम रिटर्न एग्जाम पर। तो दोस्तों रिटर्न एग्जाम भी इसमें 2 होंगे, एक एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आर्मी में क्या होता है, अग्निवीर में केवल एक टेस्ट लिया जाता है लिखित परीक्षा का, लेकिन टीए में 2 लिखित परीक्षाएं होती हैं, जिसको पहले सेट में कहें तो जनरल नॉलेज 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कहने का मतलब यह है दोस्त, दोनों टेस्टों में 50-50 क्वेश्चन होंगे और दोनों टेस्ट 100-100 नंबर के आते हैं। और 100-100 नंबर के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जनरल ड्यूटी का है, जीडी का। और पूरा देखिए अभी टेस्ट का कुछ पता नहीं है टीए का, इसलिए मैं आपको आगे नहीं दिखा रहा हूं कि आगे क्या करना है। जब टेस्ट का डेट जो कंफर्म हो जाएगा तब मैं आपको टेस्ट का पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक का यह वीडियो जरूर देखिएगा। जो आपका फिजिकल है, कहाँ देखने जाना है आपको फिजिकल, कहाँ आप कंफर्ट रहेंगे, कहाँ आपको सुटेबल लगेगा कि भाई यहाँ सही रहेगा। पिथौरागढ़ है, सागर है, और भी जगह हैं, देखिए गौर से। एक तो पिथौरागढ़ हुआ, पिथौरागढ़ के बाद आप आ जाइए महार हुआ,
जो कि सागर कह दो इसको, मध्य प्रदेश में है। और अगला आते हैं हम बिहार, जो कि दानापुर में है। ये 3 आपके सेंटर जो है हैं, 3 सेंटर, मतलब कहने का मतलब ये है जो जोन 2 है उसकी 3 सेंटरों पर भर्ती है। आप लोगों ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन, और भी अच्छी तरह से देख लेना दोस्तों। बड़ी शानदार भर्ती होने वाली है, क्योंकि इसमें चीते दौड़ते हैं। टीए की भर्ती में चीते दौड़ते हैं, और आप भी एक चीता बनकर जाइए। सत्यादि शर्मा फिजिकल एकेडमी में टीए आर्मी का प्रॉपर बैच चल रहा है, आप लोग आ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बड़ा हो गया इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगले वीडियो में क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।